हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्री मनः शिक्षा जो बुक है वो कर रहे थे। तो आइए हम अब नेक्स्ट वर्स की तरफ मूव करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज हम इसको 8th श्लोक पढ़ेंगे। यथा दृष्टवतं मेद व्यतिशत्ययापि कृपया यथा महां प्रेमामृतामपि दया उज्ज्वलमसो यथा श्रीगान्धर्वाभजन विधये प्रेरयति माम् तथा गोष्ठवेकाकवागिरिधरमिह त्वं भज मन। देखिए कितना सुंदर इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है वो बताया जा रहा है 8th वर्स में मेन कि अभी तक तो अनर्थ हमारे पास था, कपट हमारे पास था, प्रतिष्ठा के रूप में हमारे पास है, कपट के रूप में हमारे पास अनर्थ हृदय में है। लेकिन जब भक्त को हम पुकारते हैं, सेनापति भक्तों को पुकारते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति को हमारे हृदय में एस्टैब्लिश कर देते हैं और इस अनर्थ रूपी अनर्थों को हमारे हृदय से बाहर निकाल देते हैं। तो हृदय क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है और अब वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो श्लोक का मतलब है कि साधु संघ द्वारा शक्ति संचार से साधक के हृदय की जो दुष्टता है वो दूर हो जाती है ना। दुष्टता क्या है, कपट है, प्रतिष्ठा है, ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यथा दुष्टवतम में दव्यति शटयापि कृपया, है ना, शटयापि कृपया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दुष्टवतम माय जो विकेटनेस है ना, और शट है यानी कपट है, ये सब साधु संघ के कारण दूर हो जाता है। किंतु ऐसा साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता है। क्या इतने आसानी से मिल जाता है? नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या बोलते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ होते हैं। तो इसलिए हे मन, तुम इस व्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण काकुति सहित यानी कातर वाणी के साथ, ये बार बार बोला, क्राइंग फॉर कृष्णा विथ योर हार्ट, हृदय में विलाप होना चाहिए, हृदय में कातर भाव होना चाहिए, पूरी तरह चिल्लाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो, कोई खत्म कर रहा हो, उसको काट रहा हो, मार रहा हो, तो जब जो हृदय से निकलता है, आवाज निकलती है ना, वो कातर भाव से हमें क्या पुकारना चाहिए भक्तों को, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। इनसे निकलते काकुति सहित, तो लिखा है ना लास्ट में, तथा गोष्ठे काकवा, है ना, काकवा गिरिधर में। तो गिरधारी कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो जिससे वह मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे शट की शठता को अपनी अहेतुक कृपा द्वारा दूर कर ले। शठ है ना, कपट होता है, शट होता है, ये सब जो है भगवान के भक्तों की कृपा से, अहेतुक की कृपा के द्वारा ही दूर हो सकता है। और क्या हो सकता है, उज्ज्वल रस यथा महाम प्रेमामृतमपि ददाई उज्ज्वल मसाम। और क्या करते हैं बदले में, हमारा कपट निकाल के खाली छोड़ देते हैं? नहीं, उसमें उज्जवल, परम उज्जवल प्रेमा अमृत प्रदान करते हैं तथा श्रीमती राधा रानी के भजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। मन को क्या बोलते हैं, राधा गिरिधारी श्री गांधर्वा भजनते विदहे, है ना, गांधर्वा श्रीमती राधा रानी को भजन करने की प्रेरणा को। देखिए एक और वही रहस्य है कि ये सब कौन करेंगे, करने के बाद किसको याद करना है, राधिका का भजन करना है, क्योंकि वो एक बेस्ट डिवोटी है। देख रहे हैं कितने रहस्य बता रहे हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भजन दर्पण बताया कि दैन काकुति, मैंने बोला ना जो शब्द श्लोक का था, काकुति कैसे पुकारना चाहिए, निसहाय होकर,
इसलिए जब हमको चैंटिंग करनी चाहिए तो निसहाय भाव में कंठी करने की, भगवान कृपया कीजिए मेरे पर, मतलब ऐसा ऐसा अंदर से दीनता होनी चाहिए, जड़ता होनी चाहिए कि मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह, मैं मृतान असहाय दीनहीन व्यक्ति हूँ। मेरी भावनाओं के साथ निष्कपट प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी की एक से एक दीन पूर्वक निगोश कर पता है नीचे दी गई। तो रूप गोस्वामी ने भी बहुत से जो प्रार्थनाएं लिखी जो दीनता के साथ गाई जाती हैं। तो गांधर्व गांधर्व प्रार्थना अष्टकम है, ये जो है वो गाया गया है, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इंस्ट्रक्शन स्तवमाला से लिया गया है ना। स्तवमाला में बहुत बहुत से भजन है, उसी स्तवमाला में ये दीनता पूर्वक जो भगवान के लिए प्रार्थना की गई है, आइए पढ़ते हैं। वृंदावने विहरतोरिह केली कुंजे मध्वी प्रव कौतुक विभ्रमणे सदृश्य यो योनारविंदम गंध विदेही मई देवी कृपा प्रसैदम। तो क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं मन से कि हाँ देवी, बहुत सुंदर भजन है, देखिए कैसे कातर भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी राधिका, आप दोनों मत गजेंद्र के कौतुक विलास पूर्वक इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहो। अतः हे गांधर्वी के, आप मुझ पर प्रसन्न हो, है ना, और कृपा कर आप दोनों के युगल मुखार बिंदु का दर्शन करो। हे देवी गांधर्वी के, मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः दंड की भांति पृथ्वी पर लौट कर कातर पूर्वक गदगद वाणी से आपके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए। तो देखिए हम प्रार्थना करते लेकिन ये भाव नहीं रहता है, जमीन पर दंडवत लौट कर कातर भाव से कि मेरा आपके अलावा अब कोई है नहीं। जैसे जब कभी कभी किसी को बहुत एहसास होता है कि एक्सीडेंट हो रहा है ना, मृत्यु आने वाली है, ऐसे जो डेथ के पहले का जो नियर अबाउट एक्सपीरियंस होता है, उसमें जो पुकार निकलती है ना, वो पुकार निकलने के लिए बोल रहे हैं। है ना, कि दीनता से पुकारना चाहिए, है ना। क्या करो, आप मुझे मेरे अज्ञानता को आप ही दूर कर सकते, है ना, कि मेरे से दूर नहीं होगा। और आप केवल अज्ञानता को दूर मत करो, बल्कि अपने परिकरों के दास दासानुदास बनाकर सेवा में लगा दो। कौन कर रहे हैं, राधिका गांधर्वी का। तो हे श्रीमती श्यामे, श्रीमन नारायण से भी परम सुंदर, अपने सौंदर्य द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाई भुजा से अलिखित श्री लक्ष्मी देवी से भी परम रूपवती आपका भजन कब करूंगा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं पोजीशन राधा रानी और कृष्ण की, है ना, कि नारायण भी भगवान कृष्ण से निकले हैं, है ना। तो नारायण का प्राकट्य हुआ है कृष्ण के द्वारा, तो कृष्णस्तु भगवान, है ना। तो राधा रानी और कृष्ण जो है वो मूल रूप है भगवान, उनसे सारी उत्पत्ति होती है। इसलिए वो किसको कह रहे हैं कि नारायण और लक्ष्मी से भी रूपवती है हम। तो ये तत्वतः ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मूल में कौन है, भगवान कौन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब हमें ज्ञान होगा तब हम मूल राधा कृष्ण के चरण कमलों में गिर जाए, है ना। हे देवी राधिके, मैं आपकी सेविका बनकर मेघ जैसी नील रंग की ओढ़नी द्वारा आपके श्रीअंगों को ढककर आपके चरणों के नुपुर को उतार कर अभी सारिका के योग वेश भूषा से सजाकर सब प्रकार के उत्कंठित एवं प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में श्री नंद नंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अभिसार कराऊंगी, कब मैं ऐसी सेवाएं करूंगी, है ना। भगवान की कब ड्रेसिंग करूंगी, कब कुकिंग करूंगी, है ना। कब भगवान भगवान को कैसा कलर, देखो बता रहा है मेघ कलर की साड़ी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ब्लूइश साड़ी पहनती है ना, क्योंकि कृष्णा का कलर क्या है, कृष्णा नीला, नील। नीला अंबर, है ना। और कृष्णा क्या धोती पहनते हैं, उसका क्या कलर होता है, पीला, पीतम। पीताम्बर। क्यों पहनते हैं पीताम्बर, राधा रानी का कलर है ना, उनको पसंद है। यस यस, वेरी करेक्ट, क्योंकि राधा रानी का कलर क्या है, तप्त कांचन गौरांगी, गौरा। इसलिए वो क्या पहन रही है, पीला पहन रहे हैं।
तो देखिए कितना ये सब डीप डीप नॉलेज है। तो कब मैं ऐसी सेवाएं जो है वो कर पाऊंगी, जो मंजरियां, जो गोपियां, भगवान की अंतरंग गोपियां जो ये सेवा करती हैं, कब उनके शरणागत भक्तों की शरण में ग्रहण करूंगी, और कब मैं ये सब जो लीलाएं हैं उनमें सेवा कर पाऊंगी। तो हे मन, उनको पुकारो, उनकी वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो, गिरिधारी से, जो गांधर्व का गिरिधारी है, राधा रानी, है ना, उनसे प्रार्थना करो। हे देवी, त्रिभुवन में भूषण स्वरूप आप युगल निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल शैया पे शयन करके जब हास परिवार संध्या, त्रिभुवन के भूषण रूप आप युगल निकुंज में त्रिविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल शैया पे शयन करके जब विविध प्रकार के हास परिहास नर्म क्रीड़ा कर रहे होंगे, उस समय आप दोनों के श्री चरणामृत की सेवा का शुभ अवसर सेविका के रूप में मुझे कब प्राप्त हो। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं कि बस निकुंज की लीलाएं होती हैं और थोड़ा सा बस मेकअप वगैरह हो जाता है, श्रृंगार होता है, बस लीला ना, वहां पे हास परिहास होता है ना। ऐसे मूड की तरह थोड़ी बैठे रहते हैं एक दूसरे से हंसते बोलते हैं, अलग अलग लीलाएं होती हैं। आज श्रीवास ठाकुर का अपीयरेंस डे है, तो कितनी स्टोरीज बताई आज, है ना, कि कैसे जो एक एक नाव पे बैठ के दूसरे घाट जब गोपियां जाती थी, तो कैसे कृष्ण जो है ना बूढ़े नाविक का वेश बना के बैठ गए थे, उनको हिला हिला के, एक ही नाव थी और एक ही नाविक था, कहते मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ, पैर वैर कोई दबा देगा तो सोचूंगा चलने के लिए, भाई बड़ा मुश्किल से कर करके राजी किया गया, लेकिन आधे रास्ते में जाके अब मैं नहीं चलाऊंगा कितनी सुंदर लीला है, हास परिहास। क्या रहा भैया, नाव में पानी भरा, अब क्या किया गया भाई, अपने गहने वहने सब फेंको, इतना भार भरा के रखा हुआ है तुम लोगों ने, हमें तो खाने नहीं दिया, मैं तो बोल रहा था कि थोड़ा सा कुछ खिला दो, तो थोड़ा छाछ मक्खन भी तुमने नहीं दिया, अब फेंको नदी में, नहीं तो ये तो नाव डूब जाएगी। तो कहता है कि तुम्हें ना फेंक दे हम उठा के, तुम बीच हर जगह में आके कह रहे कि मैं नाव नहीं चलाऊंगा, हैं, और कह रहे हो मैं पैर दबाओ मेरा, अभी तुमको पैर दबा के लेके आए ना, फिर तुम इतनी जल्दी थक गए, है ना, तो ऐसा करते हैं, दबा के तुम्हारा गला ही फेंक देते हैं और यही इसी में बांध के डाल देते हैं तुमको, नाविक। तो कहता ठीक है डाल दो, मुझे तो तैरना आता है, मैं तो चला जाऊंगा, तुम लोगों को क्या होगा। हास परिहास नर्म क्रीड़ा, भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर होती है ना, ऐसा नहीं बस गए मंदिर गए मुंह उठाए बैठे चले, ऐसा नहीं होता है, हास परिहास होता है उसमें, सेवाएं होती हैं, रूठना मनाना होता है ना। तो लीलाएं सुनना कितना अच्छा लगता है, तो सोचिए जब लीलाएं सामने होती होंगी तो कैसा लगता होगा। तो कब मैं उसमें सेवा करने योग्य बनूंगा। तो हे वृंदावनेश्वरी, रूप गोस्वामी करे स्मरण विलास के परिश्रम से जब आप युगल श्री इसको पढ़िए, कोई बहुत सुंदर है, पढ़िए। अ, उसी समय आप दोनों ही श्री चरणारविंदों की सेवा का शुभ अवसर सेविका के रूप में मुझे कब प्राप्त होगा। हे वृंदावनेश्वरी, समर विलास के परिश्रम से जब आपका आप युगल के श्री मुखार बिंद से पसीने की बूंदों से सुशोभित हो रहे होंगे, और उसी रूप में विश्राम करने के लिए जब आपके श्री कुंड श्री राधा कुंड के तट पर सुंदर कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठे होगे, उस अवस्था में मैं सेविका रूप में आप दोनों पर कब रत्न दंड से सुशोभित चवर के चवर द्वारा सजीवन करूंगी, अर्थात चवर ढुलाऊंगी। हे सुंदर लोचन श्री राधिके, देखकर जब आप कौतुक वश निकुंज के किसी गुप्त स्थानों में बिल्व में छिप जाएगी, तब श्री कृष्ण आपके छिपने का स्थान पता लग जाने पर आपके समीप आ जाने पर आप मुझे पूछेगी कि क्यों री रूप मंजरी, क्या तुमने इन्हें मेरे छिपने का स्थान बतला दिया है। तब मैं उत्तर दूंगी कि नहीं नहीं, मैंने मैंने नहीं बतलाया, चित्रा सखी ने बतलाया है। अतः मैं मेरी ऊपर भूख उठी तेरी न करे। इस प्रकार मैं ऊपर
मिथ्या कोप करने वाली आपको देखकर मैं श्री कृष्ण के सामने आपसे अनुमेय विनय कब करूंगी? मेरा ऐसा शुभ दिन कब उपस्थित होगा? उस समय आप वायु वाक्य वायुदंड रूप, हाँ, वायु रूप वाक्य रूप, कीड़ा कौतुक वाक्य में, वाक्य युद्ध होता है ना, मतलब बातचीत से लड़ाई करना, वाक्य। हाँ, कीड़ा में कौतुक में श्री कृष्ण को पराजित कर जब अत्यंत हर्षित होगी और आपका वाग विलास आपके दर्प को अतिशय विकसित करने वाला होगा, तब अपनी स्वामिनी के वियोज उल्लास से प्रफुल्लित हुई सखिया आपकी जय हो इस प्रकार स्तुति करेगी। ऐसी स्थिति में मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगी? जो जय। कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शरणागत होकर श्री विश्वानु नंदिनी श्री राधे के इस संप्रार्थनाष्टक का नियमित रूप से पाठ करता है, श्री राधिका जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर उसे ऊपर प्रचुर कृपा करती है। हरि बोल। जय जय। जय जय। क्योंकि रूप मंजरी पर्सनल सर्वेंट है श्रीमती राधा रानी के ना, तो कितना विस्तार से सारी चीजें बता रहे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लीला में होता है। राधा रानी की लीलाओं का कुंजों का पता चल जाता है, तो बोले क्यों रे मंजरी तूने बता दिया मेरा छिपने का? नहीं नहीं, मैं नहीं चित्रा सखी ने बताया। ऐसे करके ऐसे सम प्रार्थना करें। तो प्रार्थना के भी कई प्रकार होते हैं, उसमें सम प्राथमिका पढ़ा है ना आपने भक्ति रसामृत सिंधु में, कि हाँ, सम्यक जब प्रार्थना करते हैं, कातर भाव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अलावा कुछ नहीं हो सकता और आपकी लीलाओं में मेरा प्रवेश हो, है ना, वहां पे मैं परिचर्या करूं, वहां की दासी मैं बनूं। ऐसी जब हृदय में भावना आती है, कब? जब अब हृदय से कपट निकल गया है, प्रतिष्ठा निकल गई है, और डिवोटियों ने आकर पूरा हृदय जो है वो क्लीन कर दिया है। अब हमारे हृदय में क्या है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि वो अपने दासियों के साथ हमें भी सेवा में लगाए, जो कि श्रीमती राधा राधा कृष्ण की सुंदर युगल प्रीति के साथ सेवाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है? कत्वा द हेल्पलेस प्रैक्टिस देयर एक्सप्रेशन, है ना, कातर भाव से, कृतज्ञता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, है ना। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल एकमात्र आप है भगवान। ऐसा कर कर हमें चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बताते हैं, और शब्द भी इस श्लोका में है, बताते हैं कि मुझ शट की शटता, है ना, शट की शटता, यानी कि जो संस्कृत शब्द देखिए कितना सुंदर स्तव माला का ये पूरा श्लोक है ना, है ना। शठता, शठता में दुष्टत्वम, है ना। पहली लाइन देखिए, शठता है ना इसमें श्लोका में, दुष्टत्वम यथात दष्टम में दवयति शटयामी, है ना। मैं शट हूँ और दुष्ट हूँ, दुष्टता, है ना। श्लोका में फर्स्ट लाइन है, यथा दुष्टवतम में दवती शट्यापी कृपया, है ना। तो दुष्टवत हूँ और शट्यापी हूँ, आप कृपा कीजिए, है ना। ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम दुष्ट हैं, शट हैं, कपटी हैं, मिथ्या अहंकारी हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण क्या होता है, हम अपनी प्रतिष्ठा है मेरे अंदर, पूजा है, लाभ है ना, कपट है, इसको हम स्वीकार नहीं करते, इसी को अज्ञानता कहते हैं। हम दूसरों में दोष दर्शन करते हैं, है ना। अगर हम इस जगत में हैं तो हमारे अंदर सब चीजें हैं, लेकिन अभी मन जो है पवित्र हो गया है भक्तों की कृपा से, और अब क्या हो गया है, उज्जवल मसो। अब ये जो उज्जवल रस का जो प्रेम है प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। काकवा गिरधारी ब्रह्मज मन, कातर पूर्वक भाव से प्रार्थना करती जाए, मन कातर भाव से प्रार्थना, केवल भजन नहीं गाना है, केवल संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ना है, केवल बोलना नहीं है, भाव युक्त। हमने अभी पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि शुद्ध भक्ति में क्या होता है, भाव और क्रिया दोनों होनी चाहिए, पढ़ा था ना। भाव और क्रिया दोनों अनुकूल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चेष्टा करता है ना, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए? कोई व्यक्ति दिन भर कहे हाँ भाई आई लव यू वेरी मच, बट कांट डू एनीथिंग, खाली दिन भर हम बोलते हैं ओके आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, तो कहे कि ऐसा है आगे से मत आना
इफ यू लव समवन यू हैव टू एक्सप्रेस इट ऑल्सो, है ना। क्रिया भी होनी चाहिए भाई, एक फूल ले आके देना चाहिए। जब हम भगवान के पास जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक फ्लावर ले आए, फूल ले आए, फ्रूट्स लेके आए, दिस इज द साइन ऑफ लव, है ना। हम भगवान को क्या दे सकते हैं, लेकिन भगवान की दी हुई चीजों को जब भगवान को ऑफर करते, लेके आते हैं, भगवान को देते हैं, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो, यानी तो एक जल ला के दो, गिव समथिंग टू कृष्णा, नहीं तो तुलसी ही भगवान को चढ़ा दो चरणों में। गिव समथिंग टू कृष्णा, दैट इज द साइन ऑफ लव। तो चेष्टा होनी चाहिए, डिजायर फॉर, हमने पढ़ा था उसमें अनुकूल अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो श्लोका था शुद्ध भक्ति पढ़ी थी, उसमें रूप गोस्वामी वहां पे क्लियर करते कि चेष्टा और भाव दोनों होना बहुत जरूरी है, और दोनों भगवान के अनुकूल होना चाहिए, है ना। क्रिया अगर अनुकूल नहीं भी है, लेकिन अगर भाव अनुकूल है तो भी ठीक है। लेकिन अगर भाव अनुकूल नहीं है और क्रिया जो है वो भगवान के अनुकूल है, तब भी वो गलत है। जैसे हमने पढ़ा था यशोदा मैया का और मुष्टिक चारु का, याद है ना, कि भगवान जब मुष्टिक कंस ने भेजा तब मुष्टिक आ गई चारूप वगैरह को, तो जब वो फाइट कर रहे थे तो कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उनका जो इंटेंशन था, क्या वो अच्छा था कृष्ण के प्रति? हाँ राजेश्वरी, नहीं माता जी, प्रतिकूल था। प्रतिकूल था, मारना चाहते थे वो कृष्ण को। कृष्ण को युद्ध से प्लेजर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाव अनुकूल नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल था यशोदा मैया का, है ना। कृष्ण को दूध पिला रही हैं, लेकिन जो दूध उबल रहा है उसको बचाने के लिए कृष्ण को जमीन पर रख के चली जाती हैं। क्रिया अनुकूल नहीं है, लेकिन भाव अनुकूल है, तो शुद्ध भक्ति है कि नहीं, है माता जी। है ना। तो इसलिए क्रिया और भाव दोनों भगवान से करना, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे चैंटिंग करनी चाहिए। तो लोकनाथ महाराज अभी परसों चैंटिंग करके क्या कह रहे कि जड़ मत बनो, सजीवता से चिन्मय होकर भगवान का नाम पुकारो, है ना। असहाय होकर भगवान का नाम पुकारो, यही बात कर रहे हैं। गोष्ठे काकवा गिरधारी तुम भजमना, हे मन पूरे पूरे मनोयोग से, पूरे हृदय से भगवान का, श्रीमती राधा रानी की चरण शरण ग्रहण करो। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी तो प्रयोजन बता रहे किससे प्रार्थना करनी है ना। अब आगे चलते हैं, तो सेकंड है षटता में दुष्टवता, तो इसको भी अब पढ़ते हैं। ये शब्द भी बहुत हमको अनुकूल है कि हमें पता होना चाहिए कि हम षट हैं और दुष्ट हैं। है ना, लेकिन हम जनरली क्या समझते हैं, दूसरे शट हैं, कपटी हैं, और दूसरे जो है दुष्ट हैं। हम तो बहुत हैं, हम तो बहुत अच्छे, देखो हम तो कुछ नहीं करते हैं, है ना, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है। हम तो ऐसे थे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती तो क्या होता है, माता जी हमारी कोई गलती नहीं थी, देखिए लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ये आगे चले गए। सेकंड, इसको पढ़िए हिंदी। अच्छा है, देखिए कितना मुझे सुंदर ये श्लोक है ना, श्लोका बहुत सुंदर है कि मुझे शठ कैसे। की शठता, शठता शठता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने के साथ साथ ही जीव शठ, दाम्भिक, प्रतिष्ठा, लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाता है। वे जीव साधु संघ के प्रभाव से जब अपने को तूर्ण से भी सुनिचेन, दीन हीन जानकर तथा दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री हरि नाम का आश्रय करते हैं, तभी श्री कृष्ण एवं उनके प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं और तभी वे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इन कपट से या दुष्टता भाव से कैसे निकल सकते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमान्यना मान देना, कीर्तनीय सदा, ये चार चीजें करने से हम जो है सही रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर सकते हैं भक्ति में, और भगवान की कृपा याचना को ले सकते हैं, है ना। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यथा योग सम्मान देना, ये मध्यम अधिकारी का गुण होता है। से पढ़ा था ना, मध्यम अधिकारी जो होता है पद के अनुसार रिस्पेक्ट देना जानता है सब, है ना। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी में प्रॉब्लम होती है, अगर हम किसी भी भक्त को यथा योग्य सम्मान नहीं देंगे, जैसे सद्भावना वटी में भी जो हमारे पास संकल्पा मंत्र उसमें भी लिखा है, सद्भावना वटी, आप तो पढ़िएगा सद्भावना वटी,
जो सच्चिदानंद प्रभु जी का दिया हुआ, उसमें देखिएगा, उसमें दिया हुआ कि यदि व्यक्ति यथा योग्य सम्मान वैष्णव को नहीं देता तो समस्त प्रकार के अपराध को जन्म देता है। यानी कितना इम्पोर्टेंट है समझना कि पद के अनुसार सबको सम्मान देना कितना जरूरी है। समझ में आ रहा है? किसको कितना सम्मान देना चाहिए ये सीखना बहुत जरूरी है। यानी हमें मध्यम अधिकारी बनना बहुत जरूरी है। हम सबको इक्वली सोचते, सब भक्त है ना, शेर चीता सब भगवान की संतान है, आओ गले लग जाओ, करिश्कत करिए, ऐसा हो है ना, भेद नहीं करता। कल भी हमने देखा था ना, वैष्णव 26 क्वालिटी ऑफ वैष्णवा में भी, है ना, कि मध्यम अधिकारी जो है वो अवॉइड करता है एथीस्ट को, जो लोग भगवान से घृणा करते हैं उन लोगों से बचता है। क्यों? क्योंकि वो लोग और पाप ना कर सके, इसलिए वो उनको ज्यादा, उनसे ज्यादा कुछ संग ज्यादा नहीं करता, उनसे नफरत नहीं करता है ना, लेकिन वो उनको अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि अवॉइड होना बहुत जरूरी है ना। सिद्धांतों को, सब सिद्धांतों को हम लेके नहीं चल सकते। हमें जो शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत हैं, जो उसको नहीं करना है उनको नहीं करना है ना। ये सब अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल न वर्जित, ये होना बहुत जरूरी। तो ये कैसे सीखते हैं? दूसरों को यथायोग्य सम्मान देकर। तब हम जब हरि नाम का आश्रय लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम तो केवल आश्रय ले लेते हैं, हरे कृष्ण करते रहते हैं ना। लेकिन जैसे जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनका मंथन करना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत हो रहा है, इसको कैसे हम ठीक करें। तो ऐसा ये इतना आसान नहीं है ये हैबिट्स बनाना करना, इसके लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। तो हमें अकेले नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो शुद्ध भक्त हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बताया तभी श्री कृष्ण उनके कृष्ण प्रियजन भक्त उन पर कृपा करते हैं, तभी वे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। कहीं नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति आपके अवलंबन से प्राप्त होगा, कहीं नहीं कहा जा रहा। और हमें शिक्षा दी गई है भौतिक जगत में, हम जो भी कुछ अपने मेहनत से करते हैं वो प्राप्त करते हैं। देखिए कितना ऑपोजिट रिलेशन है। यहाँ बार बार रिलेशन को महत्व दिया जा रहा है, भक्तों को महत्व दिया जा रहा है, भक्तों की कृपा को महत्व दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जाता कि आप उनको निकाल देंगे, प्रतिष्ठा को आप निकाल देंगे, नहीं, भक्त तो भक्त की कृपा से निकलता है। इसलिए शुद्ध भक्त पहले तो होते नहीं है, लेकिन अगर भाग्यवान ब्रह्मांड भ्रमित कोई मिला है, हम लोग को बहुत कृपा है कि हम लोग शिल प्रभुपाद का शेल्टर प्राप्त किए इस जन्म में। जब हम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि चैंटिंग युग धर्म है ना, इसलिए इस चैंटिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और शुद्ध भक्तों के घर जाके भी कीर्तन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, उनके संग बैठ के चैंटिंग करने का बहुत बहुत महत्व होता है। ऐसे अवसर देखने चाहिए। दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थर्ड एस्पेक्ट क्या बताते हैं? उज्जवल प्रेमावृत, है ना। आप मेरे अंदर से कपट निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, हृदय खाली हो गया, ठीक है, अब उसमें भरेंगे क्या? प्रेम नहीं, एक विशेष तरह का प्रेम है ये, उज्जवल प्रेमामृत, है ना। उज्जवल प्रेमामृत का तरह श्रृंगार रस से, यानी माधुर्य रस, है ना। मधुर रस, जो माधुर्य रस, जो सुप्रीम रस है ना, उनकी बात करें, उस रस से हमारा हृदय जो है वो सराब होती है। तो रूप गोस्वामी ने इसके विषय में उज्जवल नीलमणि में बताया है कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में नाना जाति भक्ति अनुशीलनी, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, शांत रस में भगवान से संबंधित होता है, कोई दास में होता है, कोई साक्य में होता है, कोई वात्सल्य होता है, कोई माधुर्य में होता है। तो 5 मुख्य रस होते हैं, है ना। तो पहले 4 का वर्णन विस्तार और मधुर रस सर्वप्रधान होने पर उसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। तो मधुर रस भक्ति रस राज है ना। क्या बता रहे कि जो मधुर रस है, माधुर्य रस जो है भगवान का, वो सभी रसों में रस राज है। ये शांत आदि दूसरों भक्तों के अनुपयोगी वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्त चित्त वाले साधकों के लिए सुगोय एवं दुरूह होने के कारण अन्याय रसों के साथ इसका एकत्र भाव करना उचित नहीं समझा गया है। अतः राग मार्गी भक्तों में भी केवल माधुर आश्रित भक्तों के रसास्वादन के लिए उपयोगी बनाकर श्री उज्जवल मणि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस मधुर रस का वर्णन किया गया है।
आगे कहे जाने वाले विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा मधुर अति विभावित होकर जब आस्वादन योग होता है, तब रस तत्वविद मनीषीगण उसे मधुर रस कहते हैं। यह हमें बताया जा रहा है, जैसे कि अभी भक्ति रसामृत सिंधु का तो आप लोगों ने उतना ही चैप्टर पढ़ा ना, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के आगे तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि केवल प्रेम तक तो एंट्री है भक्ति में। हमें तो श्रद्धा से प्रेम तक हाईएस्ट बताया गया है भौतिक जगत में। कहा है श्रद्धा से प्रेम, प्रेम मतलब लास्ट में प्रेम प्राप्त करना है हमें, जी। है ना। लेकिन भक्ति में जब आप एंटर करेंगे तो प्रेम तो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद भी बहुत स्नेह मान, है ना, पढ़ा था ना आप लोगों को, पूरा बताया था, है ना, भाव अनुभाव ऐसे करके। तो लास्ट में जो है इन सबको जो कैरी करती हैं वो श्रीमती राधा रानी भाव को कैरी करती, आस्वादन करती है ना। तो भक्ति में क्या होता है, एक भाव में क्या होता है, हाईएस्ट होते हैं माधुर्य रस, माधुर्य रस में विप्रलंब रस जो सबसे हाईएस्ट होता है, और प्रेम के बाद के जो स्नेह मान आदि जो रस होते हैं, भाव महाभाव, ये सब जो है भाव अनुभाव, उसमें स्थायी भाव, उसमें व्यभिचारी भाव, ये सब कैसे होते हैं, इनका रसास्वादन उच्च रूप में होता है। और एक उच्च रोग जो है उसका आस्वादन करता है। अभी एक लीला बताई तो उसमें देखा ना मैं आपने कैसे कृष्ण जो है वही बूढ़ा व्यक्ति बने हुए हैं, है ना, और कैसे कृष्ण जो है जो गोपियों को उनका छाछ लेने के लिए उनको उनका संग करने के लिए कैसे छल कर रहे हैं, है ना। फिर आगे ऐसे करके लीलाएं होती हैं, उसमें रसास्वादन होता है, और रसास्वादन में जो रस राज है वो है माधुर्य रस। क्लियर हो? इसीलिए गोपी भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव कहा जाता है। तो ये भाव कौन प्रदान कर सकते हैं, भगवान के भक्त, ठीक है। भगवान के भक्तों की कृपा से हम इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि हम सभी भगवान के अंश हैं, है ना। और आनंद में रहना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम गलत आनंद में लगे, भौतिक आनंद में लगे, जो बंधन का कारण है। लेकिन जब हम भगवान शाहरुख खान को छोड़ देंगे, है ना, आमिर खान को छोड़ देंगे, और जब हम कृष्ण आनंद लेंगे किसके साथ, श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में, तो हम सही आनंद लेंगे। और आचार्य कहते हैं, फिर एक और इसमें देखिएगा, जो होता है शांतास भाव में जो रति स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, ये चार भाव मिलकर रसता को प्राप्त होते हैं। मतलब एक रस में ना जैसे ये सब होता है, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, कुछ सात्विक भाव होते हैं, कुछ व्यभिचारी भाव होते हैं, ये सब मिलकर एक रस बनाते हैं, है ना, उसको हम फिर मधुरता का अनुभव करते हैं। तो मधुर रस में कृष्ण विषयालंबन होते हैं, और कृष्ण बलवा गोपियां आश्रय आलंबन होती है। इसका मतलब क्या है, विषय एक, जैसे कोई भी रस होता है तो उसमें एक केंद्र बिंदु होता है, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग होते हैं, यही होता है ना। तो जो मेन होते हैं विषय अवलंबन कौन होता है, वो कृष्ण होते हैं। सबका सब्जेक्ट पॉइंट कौन होता है, हीरो कौन है, कौन है राजेश? कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण हीरो होते हैं, विषय लंबी, विषय मेन, सबके सबके विषय कौन होते हैं, विषयावलंबन कृष्ण होते हैं, है ना। मधुर रस में विषय आलंबन है। और कृष्ण वल्लभा जो गोपियां हैं वो क्या होती हैं, आश्रय आलंबन, डिपेंड होती है ना, वो एंजॉय करती है। तो तुमको क्या लगता है इन विषय अवलंबन और आश्रय आलंबन में कौन सबसे ज्यादा टेस्ट लेता होगा? आश्रयालंबन। आश्रय आलंबन लेता है, ये बड़ा यूनिक चीज है। इसमें जो विषय है, जो सारे लोग के जो हीरो बने हुए हैं कृष्ण, वो उस रस का आस्वादन नहीं करते हैं जितना कि आश्रय आलंबन गोपियां आस्वादन करती हैं। और उसको लेने के लिए उसका जैसे लिखा है, उनके गुण समूह उद्दीपन है। उन्हें गुण समूह जो है वो क्या था, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है, देखिए आप में किसी के प्रति प्रेम कैसे आता है, जब आप कुछ देखते हैं, है ना। उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलस, कुछ देखते हैं तो याद आती है ना उस व्यक्ति की, तो क्या होता है, आपके प्रेम में वर्धन होता है। कोई कलर देख के, कोई जगह देख के, ऐसा करके उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, वो चीज देख के प्रेम का संचार। तो ये गुण समूह समूह के द्वारा उद्दीपन होता है। तो लीला विलास के समय श्री कृष्ण वल्लभाओं और स्वयं श्री कृष्ण में भी समय समय पर अष्ट सात्विक भाव, 33 व्यभिचार भाव उदित होकर रस समूह को तरंगित करते हैं। एक लीला चल रही है,
उसमें कोई भाव है ना। उसमें ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, अभिभाव, अनुभाव, सात्व। ये सब जब मिलते हैं तो क्या होता है, रस में और वृद्धि होती है ना। तो इसका आस्वादन करते हैं। तो साधक भक्ति भाव के रूप में परिणित होती है, अस्थाई भाव प्रकट होता है। विभाव, अनुभव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो जब हम जैसे जैसे हम लोग साधन भक्ति में है ना, तो साधन भक्ति में जो भाव भक्ति के लोग जो बातें बताएंगे, जो आस्वादन करेंगे, जो लीला बताएंगे, वो हम लोग के लिए बहुत आस्वाद नहीं लगेगा, है ना। उसी तरह से जब कोई विभाव, अनुभाव, ये सब संचारी भाव, व्यभिचारी भाव सब लेके जब प्रेमास्वादन किया जाता है, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रस है उसका आस्वादन वो लोग करते हैं। समझ में आ गया। इस रस को वर्धन करते हैं। जैसे हम लोग जैसे साधन भक्त हैं, साधक भक्त हैं, हमारे लिए भाव भक्ति के जो भक्त हैं वो काफी रसिक लगेंगे ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह से जब ये सब भाव मिलते हैं तो क्या होता है, प्रेम को और ज्यादा वो आस्वादनीय बना देते हैं। इसी तरह भक्ति रस कहा है। तो ये भक्ति रस का अंत नहीं है ना। तो श्री कृष्ण की वृंदावन लीला तथा ब्रज मंडल में प्रेमिका गोपियों के साथ होने वाली सारी लीलाएं इसी रस के उदाहरण है। तो देखिए इतनी वृद्धि होती है रस की कि सभी सारे जब रास लीला होती है तो सारे देवी देवता और शिव जी तक खड़े होके इस रस को देखते, क्योंकि वो उनके रस के बियॉन्ड होता है। स्वर्ग की कितनी देखी महिमा गाई गई है ना, उसमें अप्सराएं होती हैं, ये होता है, नंद कानन वन होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा, उसके ऊपर के जो प्लैनेट होते हैं वो भी और ज्यादा होते हैं, है ना। ब्रह्मलोक तक आप आगे चले जाइए, है ना। सब सब स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, लेकिन उन लोगों ने ये रस देखा ही नहीं है। हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। जब रास लीला होती है तो वो सब खड़े होके देखते हैं पूरा, है ना। हाउसफुल रहता है पूरा, टक्कर, एक दूसरे के विमान टकराते रहते हैं। कई लोग तो कई बार नीचे गिर जाते हैं रासलीला देखते देखते। तो ये हालत होती है रासलीला में, पूरा जैम पैक होता है। तो आप समझ लीजिए कि वो रस कितना उत्कृष्ट होता होगा कि हम लोग नहीं, साधु संत के जो हायरली क्वालिफाइड लोग हैं, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, शिव जी, वो भी घुसे रहते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि वो रस कभी आस्वादन किया ही नहीं। कितना मधुर होगा वो रस, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए जब कोई उन रसों में रहेगा तो नीचे के सांसारिक रस में आने पर उसको मजा आएगा? बताइए, अच्छा लगता है? नहीं लगेगा ना। बिल्कुल अब नहीं। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी हम लोगों का थोड़ा सा प्रभुपाद ने रस वर्धन कर दिया है अपना इस्कॉन टेम्पल देके, ठीक है ना। जो इस्कॉन टेम्पल जा रहा है उसको कितने लोगों को सनातन मंदिर में जाके अच्छा लगता है, मुझे बताओ यमुना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी माता जी, अच्छा नहीं लगता वहां पे कुछ। कितने देर रहोगे सनातन मंदिर में, भारत के? बस 2 मिनट आए जाएंगे प्रणाम। क्योंकि आपका रसवर्धन हुआ है ना, आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उसी तरह से जब लोग वो जो मंजरियां जो हैं वो भगवान का रस चखी हुई हैं, वो जब भगवान की सेवा करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, उनको ये रस अच्छा लगेगा या आगे सड़े हुए रस से? तो इसलिए वाक्य सिद्धांतों को स्टैब्लिश करती है और बताते हैं कि हम सब जीव भी वहीं के हैं ना, इसीलिए हमें आनंद नहीं आता है। हम सोचते ये करेंगे तो आनंद आ जाए, अच्छा ये करेंगे तो आनंद, करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं भौतिक जगत में। उसके बाद उससे बोर हो जाते हैं, फिर उससे बोर हो जाते हैं, फिर एक अणु दूसरे अणु को सेटिस्फाइड कभी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए, चाहे वो कैसा भी अणु क्यों ना हो। कितना ही स्टाइलिश हो या राजा हो, कभी नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगा। एक अणु को भगवान ही सेटिस्फाइड कर सकते, और हमें भगवान के साथ रहने की आदत है ना। तो हम अणु से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें वैसे ही लव प्रदान करे, वो नहीं कर सकता भैया, उसका तेल निकल जाएगा। श्री गांधर्वा भजन कभी कभी अणु चेतन जीव, और क्या भजन करना चाहिए? गंधर्वा, गांधर्वा, यानी श्रीमती राधा रानी का भजन करना चाहिए। कभी कभी अणु चैतन्य जीव ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मानंद आत्मानंद करके उसी मगन हो जाता है, किंतु ब्रह्मानंद, आत्मानंद, परमानंद, सेवानंद की तुलना में बहुत छोटे हैं, है ना।
भगवान की सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, आप देखिए, अगर आनंद नहीं मिलता होता, सारी तकलीफ करके भी हम लोग सेवा करने में लगे रहते हैं, लगते हैं ना। कितना विशेष आनंद मिलता है भगवान का सेवा करके, है ना। वो ब्रह्म आनंद और बाकी जो आनंद है, आत्म आनंद, परमानंद, वो कोई आनंद हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे आपके पास अब कोई आनंद नहीं है तो दिल्ली के लोटस टेम्पल चले जाइए, चढ़ चुड़ के, बड़ा अच्छा लगता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको इस्कॉन टेम्पल जाने की आदत होगी, उसको आप लोटस टेम्पल चढ़ा दीजिए, तो माला लेके बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा, अदरवाइज कहेगा क्या बेकार जगह लेके आए। सब बेकार लगेगा। तो इसी तरह जिन्होंने शुद्र आनंद ही सर्वस्व मान लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ज्ञान मार्गी जो होते हैं, योग मार्गी जो होते हैं, ये लोग कर्म मार्गी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब परमानंद और ये सब आनंद को क्या सोचते हैं, स्वर्ग के आनंद को क्या सोचते हैं, सब कुछ आनंद है ना, वो बहुत तुच्छ आनंद है। अलादनी शक्ति की कृपा से प्राप्त किया हुआ परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं मिलता। ऐसे लोगों को भनक भी नहीं लगती कि अलादनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्रोवाइड की गई भक्ति का जो आनंद है, वो कौन सा आनंद है, पता भी नहीं है गोपी भाव में, है ना। उसकी प्रणाली में अतिशय दीनता पूर्वक रागात्मक ब्रजवासियों के भाव को देखने सुनने से जब उनके हृदय में उस भाव को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाता है, तब श्रीमती राधा रानी की सखियां किसी सखी या अनुचरी, किसी मंजरी आश्रय ग्रहण करने की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार सेवा करते करते हमारी योग्यता बढ़ती है और फिर अधिक रूप में सेवा अधिकार बढ़ता है। सखियों की कृपा, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। कृपा जितनी अधिक प्राप्त होती है, लादनी शक्ति भी उतनी अधिक रूप से हृदय में संचरित। इस प्रकार क्रमशः श्री राधा के यथा योग निज प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। क्लियर हो गया। इसे क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे हम अपना रस वर्धन करेंगे तो क्या करते हैं, हमको जो सेवा मिली है हम उनको प्रेम पूर्वक करने की कोशिश करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, अपनी मंजरियों का संग हमें प्रदान करेंगे ताकि हम हायर टेस्ट ले लें, फिर हम योग बन जाते हैं प्रेम सेवा की प्राप्ति के। तो जो लोग चित्त राज में नित्य चित्त विलास को स्वीकार नहीं करते, वे सर्वशक्तिमान रस स्वरूप परम तत्व को पूर्ण रूप से मानने के दोषी होते हैं। जो चित्त विलास को नहीं जानते, जो माधुर्य रस को नहीं जानते, जो गोपी भाव को नहीं जानते, वो कोई रस नहीं जानते एक्चुअल में। वो कोई भी रस नहीं जानते। वे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं। वो अपने बल पर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानी अपने बल पर, योगी अपने बल पर, तो गिरते हैं मुंह के बल पर। और निकृष्ट रस भी मिलता है। और जो लोग डिपेंड रहते हैं, देखिए, जो भौतिक जगत में बोलते हैं ना डिपेंड नहीं, अपने स्वावलंबी होना चाहिए, लेकिन जो लोग भगवान पर डिपेंड रहते हैं, भक्तों पर डिपेंड रहते हैं, उनको कौन सा तत्व प्राप्त होता है, जो उत्कृष्ट रस है ना, माधुर्य रस, उसका प्राप्त होता है, वो रस प्राप्त होता है। साथ ही साधक जब अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रखता है तो ब्रज भाव का अधिकारी नहीं होता। क्लियर हो रहा है ना। देखिए, आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो हिंदी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी समझ में आ रही है। तो जड़ी स्त्री पुरुष यानी जड़ जड़ में जो स्त्री पुरुष है, इनका संबंध नहीं होता, केवल अणु चैतन्य शुद्ध रूप से ही जो स्त्री भाव है उसके लिए उपयोगी है ना। तो गोपी भाव होना चाहिए, पुरुष शरीर भी है लेकिन भाव गोपी का होना चाहिए। समझ गए। तो सोचिए स्त्रियां कितनी श्रेष्ठ है ना। भगवान की हर कंपनी में स्त्रियां ही काम करती हैं। यहाँ लोग कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, लेकिन जो हायर लेस चखे हुए जानते कि हर जगह गोपियां ही होती हैं। अभी पिक्चर में भी देखा ना, गोपियां ही घुसी थी अंदर सब सफाई करने के लिए। तो केवल अणु चैतन्य शुद्ध रूप से स्त्री भाव है, वही उनके लिए उपयोगी। साधन के साथ जड़ देहत स्त्री पुरुष का संबंध है, साधन मान भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर श्रीमती राधिका के श्री चरण कमल अनंत आश्रित होकर रागानुई रसिक भक्त गणगत को भजन करना ही गांधर कहलाता है। ठीक है, आप लोग भजन पढ़िए इसके आगे करने का। व्रज भूमि चिंतामणि चिदानंद रत्न खनि यथा नित्य रसेर विलास जीवे दीवा गोधा धन छिनिति कृष्ण वृंदावन जड़े आनी करीला प्रकाश। The land of Vraj is a wish-fulfilling gem. Indeed, it's a jewel mine of consciousness and bliss where Shri Krishna's eternal, sweet, playful pastimes manifest.
Krishna thought, if I bring Vrindavan and make it manifest on earth, then I can give the greatest, most secret treasure to the souls there. Krishna Mora Dayar Sagar, Tupi Mana Vrajadham, Brahmi Aviram, Daka Krishna Haye Katar. My Krishna is an ocean of mercy, O heart. Keep wandering in Vraj ceaselessly and cry out for Krishna in despair. हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि ब्रज रस सबसे महान है ना, सबसे सीक्रेट ट्रेजर है भगवान के पास। इसलिए जो कृष्णा को बोला जाए, कृष्णा इज द ओशन ऑफ मर्सी, दया के सागर है भगवान। तो जब कोई कातर भाव से भगवान से प्रार्थना करता है तो श्रीमती राधा रानी की शेल्टर वो उसको प्रदान करते हैं। आगे पढ़ो। अविद्या विलास वसे, छिले तुम्ही जड रसे, दुष्टता हृदय पाहिला स्थान, पाहिले तुम्ही शठ राजा, भूलिले आपण काज, हृदय वरिले अभिमान. You were in the grip of illusory delights, reveling in mundane romance, and evil found a place in your heart. You become a master cheater, forgetting your own duties, and began to foster ego in your heart. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर शठता है, जड़ता है, कपटता है, ईगो है, जिसके कारण हम इस शुद्ध प्रेम का आस्वादन नहीं करते हैं और जन्म जन्म से दुख पाते हैं। आगे। एबे उपदेश शुना, गाय युगल गुणा, गोष्ठे गोष्ठे कर रोदन, दया करी गिरिधार, शुनिया काकुटी स्वर, तबे दोष करीबे शोधन. Now listen to this instruction. Sing the glories of the divine couple and cry, right there in the pastimes of Vraj. When Giridhari listens to such pitiful weeping, he will cleanse me of all my faults. उज्ज्वल रसेरा प्रीति, श्री राधा भजन नीति, अनायासे दिबे न आमाए, रूप रघुनाथ मोरे, कृपा करी आता परे, एक तत्व गोपन शिखाए. He will give me that bright and shining sweetness of love, easily showing me the way of worshipping Sri Radha. When Roop and Raghunath have mercy on me, they will teach me all these mysteries in secret. देखिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे सीक्रेट बता रहे हैं। क्या सीक्रेट बता रहे हैं कि जब हम इस तरह से कातर भाव से कृतज्ञता युक्त होकर भगवान के प्रति रोते हैं तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों को, मंजरी भाव को, हमारे मंजरियों का भक्ति जो है हमारे हृदय में देते, ताकि हम श्रीमती राधा रानी की आराधना कर से हम अपनी जो प्रेमा भक्ति हो उसको उत्कृष्ट कर सके, प्राप्त कर सके, है ना। रूप रघुनाथ के चरणों में भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे वो जो रहस्यमय प्रेम रसास्वादन है कृष्ण राधा का वो कराने में मदद कीजिए, मुझे उनकी सेवा में लगाइए। तो देखिए रूप रघुनाथ के बारे में पता कितने लोगों को है हर जगह तो कृष्ण की या राम की भक्ति अकेले ही होती है ना। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर करेगी, रूप रघुनाथ हैव ऑन मर्सी ऑन मी। वो भगवान को याद नहीं करे, वो राधा रानी को नहीं बोल रहे हैं, वो किसको बोल रहे हैं, रूप और रघुनाथ गोस्वामी को बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर मर्सी कीजिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं रूप रघुनाथ पदे, है ना, रहो मोर आस, है ना। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, तो ये हमें टीच करेंगे मिस्ट्री इन सीक्रेट, ये बताते हैं गुह्य रहस्य कि कैसे हम इस उज्जवल कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस सीक्रेट रस है जो कि सभी रसों का रसराज है, वो ये भक्ति रस, प्रेम रस का उत्कृष्ट रूप जो कि ये गोस्वामियों के पास है। इसका आस्वादन करके जीव जो है संतुष्टता प्राप्त करता है ना। तो हे मन, राधा रानी के चरण कमलों की तरफ चलो, है ना, कृष्ण से प्रेम करो कि वो हमें राधा रानी या उनकी जो मंजरियां हैं, उनकी जो दासियां हैं, उनके अनुगत हमें बनाए, है ना। हरे कृष्ण।